आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को प्रेस करें। आज हमारा नया टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का लिमिट क्या होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट के बारे में हम उसके बाद आज डिटेल से पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होता है। लिमिट क्या होता है इसको हम एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करिए, आपके पास 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसका एक आंसर आ रहा है। x मतलब कोई आंसर आ रहा है। 10 की पावर 0 का आंसर 1 आता है। 10 की पावर का मतलब आंसर 10 आता है। 10 की पावर 2 का आंसर 100 आता है। 10 की पावर 3 का आंसर 1000 आता है। 10 की पावर 4 का 10,000 आता है। 10 की पावर 5 का लाख 1 लाख आता है। आप लोग देखो जो जो पावर बढ़ रहा है, 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हाँ, 10 की पावर 10 मतलब 10 ज़ीरो होंगे। 10 की पावर 50 का मतलब है 50 ज़ीरोज़ होंगे। तो ये बढ़ रहा है, बहुत बड़ा फिगर आएगा। 10 की पावर 50 अगर हम ले लें तो ये 50 ज़ीरोज़ आएंगे। 50 ज़ीरोज़ आएंगे जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो ही एन की पावर बढ़ रही है, एन की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अप्रोच का मतलब है कि ये पहुंच रही है, बढ़ रही है, पहुंच रही है। आपके पास एन की पावर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब आप समझे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो आपके पास एक्स के वैल्यू क्या आएगा, वो भी इन्फिनिटी आएगा। एक बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा जिसको हम इन्फिनिटी तस्वर करते हैं। तो आप एन हम लिखा है कि एक्स बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, हाँ, एंड एन इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज बाय टेकिंग एन सफिशिएंटली लार्ज। कहता है एन को जब आप जितना भी लार्ज लेते हो, बड़ा लेते हो, तो आपके पास एक्स इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 1 था, फिर 10 10 हो गया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 की पावर 50 आप ले लो, फिर 10 की पावर आप 100 ले लो, फिर 10 की पावर आप 1000 ले लो। यानी एन को आप जितना इंक्रीज कर रहे हो, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है। इस इंक्रीजमेंट को, इस इंक्रीमेंट को हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट के लिए ये जो एरो का सिंबल है ये यूज होता है, एक्स अप्रोचेस टू या एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब एक्स पहुंच रहा है इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब है एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है, ये उसके करीब जा रहा है। आप एन को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, आपका एक्स जो है आपके पास क्या आएगा, अप्रोच करेगा, टेंड करेगा। इसके लिए टेंड लफ्ज, TEND, टेंड लफ्ज यूज होता है। ये अप्रोच, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी ये इन्फिनिटी के आसपास एक वैल्यू आपको मिलेगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इट इज रीड एज एक्स टेंड्स या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कैसे पढ़ते हैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपके पास लिमिट का कंसेप्ट है कि हम उसके करीब जा रहे हैं, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, हम उसको टेंड कर रहे हैं, उसके आसपास जा रहे हैं। ये आपके पास इन्फिनिटी का एक कंसेप्ट है। इसके बाद है 1 upon 10 raised to the power 0, 1 upon 10 to the power 2, 1 upon 10 raised to the power 3, 1 upon 10 raised to power मतलब 1 upon 1, ये 1 आएगा। 1 upon 100 ये आपके पास 0.001 आएगा। देखो 0 के करीब जा रहा है, 0.001। ये 1 upon 10 raised to the power 3, ये 1 upon 10 raised to the power मतलब 1000, 1 upon 1000 ये आपके पास 0.0001 आएगा। ये 10 की पावर 4 है, ये 1 upon 10 raised to the power 4 का मतलब है 0.00001। 1 upon 10 raised to the power 5 का मतलब है 0 पॉइंट के बाद 50 है, फिर 1 है। ये आप मतलब 0 पॉइंट के बाद जीरोस बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे। आप 10 की पावर 50 ले लो, हाँ, तो ये आपके पास पॉइंट के बाद 50 जीरो आएंगे, 50 जीरो। तो ये मतलब 0 पॉइंट से पहले 0 है, उसके बाद 50 जीरो है, फिर 1 है। यानी ये बहुत 1 के 0 के करीब जा रहा है। आप n को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो x क्या हो जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। देखो पहले 1 था, 1 upon 10 raised to power 0 का मतलब 1, 1 upon 1 1 था।
फिर ये आपके पास 0.01 आया, फिर 0.001 आया। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आप इनको जितना बड़ा कर रहे हो, आप इनको इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो एक्स जो है बिल्कुल अप्रोच करेगा ज़ीरो को। ज़ीरो तो नहीं आएगा, अप्रोच का मतलब ये ज़ीरो के करीब आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो के करीब जा रहा है। इसी चीज़ को हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, टेकिंग एन सफिशेंट लार्ज। आप एन को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ये आपके पास x जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा ज़ीरो के आसपास। x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है x ज़ीरो के करीब जा रहा है, 0.000, बहुत से ज़ीरो होंगे उसके बाद। एंड इज रीड एज x टेंड्स टू या अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, x टेंड्स टू ज़ीरो या x अप्रोचेस टू ज़ीरो। लिमिट में अप्रोच हम बहुत यूज़ करेंगे, टेंड यूज, ये रो यूज़ करेंगे। लिमिट्स के क्वेश्चन में आपको x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 3, x अप्रोचेस टू -1, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, बहुत मिलेंगे। अप्रोच का मतलब ये ज़ीरो के करीब पहुंच रहा है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स, x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स, अप्रोच ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है, दैट x इज वेरी क्लोज टू ज़ीरो। x ज़ीरो के बहुत करीब है, बट नॉट एग्जैक्ट ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ये अप्रोच कर रहा है। ये दूसरा मिसाल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो। इसी को हम एक दूसरे एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, ए कैपिटल ए जो है ये एरिया ऑफ सर्कल को डिनोट कर रहा है। ये जो आपके पास स्मॉल ए है ये एरिया पॉलीगॉन है। ये कैपिटल ए ये इस बड़े सर्कल का एरिया को शो कर रहा है। ये आपके पास जो स्मॉल ए है ये आपके पास ये जो पॉलीगॉन है इसके एरिया को शो कर रहा है। इसमें आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, यानी 4 साइड है। आप n को बढ़ाते जाओ, ये सर्कल और इसके पॉलीगॉन के एरिया के दरमियान डिफरेंस कम हो रहा है। अभी यहाँ पर हमने n को 5 ले लिया, यानी 5 साइड ले लिए, 1 2 3 4 5 साइड ले लिए, तो ये देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिफरेंस बिल्कुल कम हो रहा है। हमने n को ले लिया क्या, 6 ले लिया, मज़ीद ये देखो ये बढ़ रहा है, एरिया पॉलीगॉन बढ़ रहा है। देखो पहले ये तो छोटा था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। ये बिल्कुल ये जो साइड्स है ये सर्कल के बाउंड्री के करीब जा रहे हैं, ये करीब जा रहे हैं, इनके डिफरेंस कम हो रहा है। मैंने n 10 ले लिया, जब मैंने 10 साइड ले लिए तो देखो बिल्कुल ये एरिया पॉलीगॉन बहुत बढ़ गया। इस तरह आप n को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप n को 20 ले लो, आप n को 30 ले लो, n को 50 ले लो, n को 100 ले लो, तो ये जो एरिया है ये पॉलीगॉन का एरिया है, ये अप्रोच करेगा एरिया ऑफ सर्कल को। ये आखिर में एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल आपको सर्कल नज़र आएगा। ये जो पॉलीगॉन है ये आपको आखिर एक सर्कल नज़र आएगा। पूरा सर्कल तो नहीं होगा, खामखा उसमें टेढ़ापन होगा, लेकिन अप्रोच करेगा। इन एग्जांपल से मैं आपको लिमिट का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। लिमिट का मतलब एग्जैक्ट है वही चीज़ नहीं, बल्कि वो अप्रोच करेगा। आप n को अगर 50 ले लोगे, यानी 50 साइड लोगे, तो आपको बिल्कुल ये जो पॉलीगॉन है ये आपको सर्कल नज़र आएगा। तो हम क्या समझाना चाहते हैं यहाँ से कि अगर आप n को इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो एरिया ये जो a है ये अप्रोच करेगा इस a को, यानी एरिया पॉलीगॉन जो है अप्रोच करेगा एरिया ऑफ सर्कल को। आप n को अगर इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो ये जो स्मॉल a है ये अप्रोच करेगा कैपिटल A को, ये अप्रोच करेगा कैपिटल A को, यानी ये जो पॉलीगॉन है ये एक सर्कल में चेंज हो जाएगा। इससे मैंने आप लोगों को यही चीज़ समझाना था लिमिट्स के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर n आपके पास इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, देन द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन अप्रोचेज टू द एरिया ऑफ द सर्कल। पॉलीगॉन का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के करीब जाएगा, यानी पॉलीगॉन से एक सर्कल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इसी चीज़ को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं,
एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी अगर आपके पास एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी का मतलब अप्रोच का मतलब इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, यानी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, 10 की पावर एक बड़ा नंबर अगर हो जाए, देन ए अप्रोचेज टू ए, फिर पॉलीगॉन का जो एरिया है वो अप्रोच करेगा सर्कल के एरिया को, यानी पॉलीगॉन का जो एरिया है वो आपको एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। सर्कल तो नहीं होगा लेकिन सर्कल के करीब एक फिगर आपको मिलेगा, एक शक्ल आपको मिलेगा। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक फंक्शन है x+1 अपान x-1। ये फंक्शन जो है 1 पे अनडिफाइंड है। जब आप इस फंक्शन में डायरेक्ट 1 पुट करोगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 0 आएगा। 2 अपान 0 आपके पास इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी नंबर नहीं है। आपके पास फंक्शन का आंसर जो है रियल नंबर आना चाहिए। तो इस यहाँ पर फिर हम कंसेप्ट यूज करेंगे लिमिट्स का। 1 अगर हम लेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है, क्योंकि 2 अपान 0 आएगा, 2 अपान 0 इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है। आपके पास फंक्शन हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। तो इस किस्म के सिचुएशन में फिर हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। लिमिट कंसेप्ट क्या है, ये आपके पास 1 है। 1 पे देखो एक ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल का मतलब है यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिल रहा है। x की जगह अगर आप 1 लगाओगे तो आपको नंबर नहीं मिल रहा है। 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, -1 पे मिल रहा है, -2 पे मिल रहा है, जबकि 1 पे आपको नहीं मिल रहा है। 1 पे आपको y का नंबर नहीं, ये x है, यहाँ पर आपको y के नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, ये जो 0 ये गैप है, ये होल नज़र आए, इसका मतलब है 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, 1 से जो लेस वैल्यूज है, 0.9 है, 0.99 है, 0.999 है, हम इसको अप्रोच करेंगे, 1 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट से जाएंगे 1 की तरफ, 0.9 फिर 0.99 फिर 0.99 फिर 0.999, इस तरह के नंबर लेंगे, उस पे चेक करेंगे। फिर राइट से अप्रोच करेंगे, 1 से जो ग्रेटर नंबर है। लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब है वो नंबर जो 1 से लेस हो, यानी 0.9 हो, 0.99 हो, 0.999 हो, इस ये नंबर्स हम लेंगे। इन नंबरों पे हम फंक्शंस को चेक करेंगे। फिर आपको 1 से जो ग्रेटर नंबर है वो हम राइट से अप्रोच करेंगे। राइट से फिर आपके पास क्या 1.001 होगा, फिर 1.001 होगा, फिर 1.01 होगा, फिर 1.0001 होगा, 3 0 होंगे, फिर 2 0 होंगे, फिर 1 0 होगा। हम 1 के आसपास वैल्यूज चेक करेंगे, 1 से लेस वैल्यू पे, 1 से ग्रेटर वैल्यू पे। तो जो 1 से लेस वैल्यूज है वो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। जो 1 से ग्रेटर नंबर है, जो 1.01 है, 1.001 है, 1.0001 है, ये 1 से ग्रेटर नंबर्स है, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। जो 1 से लेस नंबर है उनको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने के लिए आप LIM लिखो। LIM का मतलब है लिमिट। x अप्रोचेज टू 1, ये इसके ऊपर माइनस का साइन है, इसका मतलब है अप्रोच कर रहे हैं 1 को लेफ्ट से, फ्रॉम द लेफ्ट, अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट। जब भी आपके पास ये 1 के ऊपर माइनस का साइन आ जाए, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, इसका मतलब है हम उसी नंबर को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, अगर हम 1 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट से तो आपके पास 2 के आसपास एक नंबर मिलेगा। 2 तो नहीं मिलेगा, 2 के आसपास एक नंबर मिलेगा, 2.01 आएगा या 1.99 आएगा। अगर आप 0.9 पुट करोगे तो आपके 1.999 आएगा। अगर आप 1 से ग्रेटर नंबर पुट करोगे, 2.0 पुट करोगे तो आपके पास 1.0 पुट करोगे तो आपके पास 2.0 समथिंग आएगा। तो हम कहते हैं कि अगर आप x को अप्रोच करोगे 1 को तो आपके पास y की वैल्यू 2 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 पे आपके पास ये 2 नहीं आ रहा है, 1 पे ये अनडिफाइंड है। तो हम 1 से लेस नंबरों पे चेक करते हैं, 0.9 पे चेक करते हैं, 0.99 पे चेक करते हैं, 0.999 पे चेक करते हैं। इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं कि अगर हम x को अप्रोच करें 1 को
लेफ्ट से, यानी 1 से जो लेस नंबर है, तो आपका आंसर जो y का वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का मतलब y का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का मतलब y, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स का मतलब y, तो y का वैल्यू आपके पास 2 को अप्रोच करेगा। 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 बिल्कुल नहीं आएगा, 2 को अप्रोच करेगा। आप 0.9 पुट करोगे तो आपके पास y का वैल्यू 1.9 आएगा। 1.9 भी 2 के करीब है। अगर आप 0.99 पुट करोगे तो आपके पास 1.99 आएगा। इसी तरह ये आपके पास इसके ऊपर प्लस का मतलब क्या है कि अगर आप राइट से अप्रोच करोगे, यानी 1 से ग्रेटर वैल्यूज लोगे, तो आपके पास भी ये 2 आएगा। क्या आएगा? 2 के आसपास एक नंबर आएगा। अगर आप 1.01 लोगे तो आपके पास 2.01 आंसर आएगा। अगर आप 1.001 लोगे तो ये आपके पास 2.001 आएगा, जो कि बिल्कुल 2 के करीब है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब है हम 1 से लेस नंबरों पे चेक करते हैं, हम 1 से ग्रेटर नंबरों पे चेक करते हैं। फिर दूसरे पे आ जाए, दूसरे जो एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है? ए एक नंबर है, मैंने 1 लिया था, अभी ए एक नंबर है। डेफिनेशन में हमेशा एक जनरल नंबर लिया जाता है, ए लिया जाता है, बी लिया जाता है, सी लिया जाता है। हम कहते हैं अगर ए पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ए पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, फिर हम क्या कहते हैं? ए से लेस नंबर चेक करते हैं, ए से ग्रेटर नंबर चेक करते हैं। हम अप्रोच कर रहे हैं ए को लेफ्ट साइड से, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। जब हम अप्रोच करेंगे हमको क्या मिलेगा? वाई की वैल्यू पी मिलेगा। ए से लेस नंबर, ए फर्स्ट करें 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, एक कोई नंबर है, क्योंकि डेफिनेशन में हमेशा 1 2 3 हम यूज नहीं करते हैं, हम एक जनरल बात करते हैं। तो हम कहते हैं अगर हमारा एक्स अप्रोच करेगा ए को तो वाई अप्रोच करेगा पी को। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर आप राइट से अप्रोच करोगे, ए को, यानी ए से ग्रेटर वैल्यू पे अप्रोच करोगे लोगे, तो आपके पास वाई का वैल्यू भी पी के आसपास कोई नंबर होगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि एक्स अप्रोचेस टू ए, उसके ऊपर माइनस का साइन है। माइनस का साइन का मतलब है फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई, तो वाई की वैल्यू के पास पी आएगा, पी के आसपास कोई नंबर होगा। फिर हम कहते हैं कि अगर आप एक्स को अप्रोच करोगे ए, उसके ऊपर प्लस का साइन है, यानी आप एक्स को अप्रोच करोगे फ्रॉम द राइट, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगा? पी आएगा। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, दोनों का एक ही आंसर आ रहा हो, तो उसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग डिफिनेशन पे आ जाओ। हम कहते हैं इफ एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन द फंक्शन इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इफ पी इज द लिमिट। देन हम कहते हैं कि अगर हम एक्स को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तो वाई की वैल्यू क्या होगी? पी होगी। अगर आप x को अप्रोच करोगे राइट साइड से तो y की वैल्यू भी p आपको होगी। ये दोनों डिफिनेशन है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का था, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट का डिफिनेशन है। इफ x अप्रोचेस टू ए, देखो इफ x अप्रोचेस टू ए, उसके ऊपर क्या है? प्लस का साइन है। हमने क्या लिखा है? फ्रॉम राइट साइड, प्लस का साइन मतलब राइट साइड। देन द फंक्शन हैड टू हैव राइट हैंड लिमिट, फिर उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और उसका आंसर क्या आएगा? p आएगा। x आप a के आसपास एक नंबर लोगे तो y आपके पास p के आसपास एक नंबर आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड एंड राइट लिमिट का डेफिनेशन था। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, फिर हम कहते हैं कि भाई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आ जाए, फिर हम कहते हैं देन द लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट ए। आपके पास एक्स अप्रोच करेगा ए को लेफ्ट साइड से, एक्स अप्रोच करेगा ए को राइट हैंड साइड से, दोनों इक्वल आ गए तो हम कहते हैं कि एफ एग्जिस्ट कर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट ए पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों इक्वल नहीं आए हम कहते हैं कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद एक एग्जांपल है, लिमिट को हम किधर यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फर्स्ट करिए आपके पास ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3। यहाँ पर जब आप 3 पुट करोगे आपके पास ये 0/0 फॉर्म आएगा। 0/0 इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 - 9 यह 0 आएगा। यहाँ पर 3 - 3 आपके पास 0 आएगा। तो 0/0 इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। ऐसा ना आप बोलो 0/0 0, लेकिन ये गलत है।
फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन का लिमिट का यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, x को वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। हम देखो ये 3 है, 3 से लेस एक नंबर लेते हैं, 2.9 ले लिया। 2.9 क्या है, ये लेफ्ट से हम अप्रोच कर रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से। 2.9 जो है वो 3 से लेस है, तो हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। ये 2.9 3 के लेफ्ट साइड पे है, 2.9 है उसके लेफ्ट साइड पे है। हम उसके आसपास लेफ्ट साइड पे नंबर देते हैं। हम 2.9 यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू 5.99 आएगा। हम जब 2.99 दे दें आपके पास 5.999 y की वैल्यू आएगा। आप 3 के करीब जा रहे हो लेफ्ट साइड से, तो आपका आंसर 6 के करीब आ रहा है। देखो ये 5.999, इसको जब आप राउंड अप करते हैं ये 6 आएगा। 3 पे तो ये अनडिफाइंड था। हमने फिर क्या किया, 3 से लेस नंबर, 3 से लेस क्या है, 2.9 है, 2.99 है। और ये दोनों नंबर जो है उसके लेफ्ट साइड पे, ये दोनों नंबर उससे लेस है, तो हम 3 को अप्रोच करें फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जब अप्रोच किया 2.9 लगाया, ये आया 2.99 आया, 5.99 आया। आप x अप्रोचेस कर रहे हैं 2.3 को फ्रॉम द लेफ्ट, तो y अप्रोच कर रहा है 6 को फ्रॉम, ये 6 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर देखो आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, वही आपके पास आ रहा है 6 के करीब एक नंबर आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो 3.0001 था, हाँ, फिर पहले आपके ये देखो 3.001 था, 3 से ग्रेटर एक नंबर लेते हैं, 3.0001, ये 3 से ग्रेटर है, यानी हम फ्रॉम द राइट अप्रोच कर रहे हैं, फ्रॉम द राइट अप्रोच कर रहे हैं। जब हमने ये पुट किया हमारे पास y की वैल्यू ये आया। जब आप ये पुट करते हो आपके पास y की वैल्यू ये, देखो 6 तो 6 नहीं आ रहा है, 6 के आसपास कोई नंबर आ रहा है। जब हमने ये पुट किया हमारे पास ये आ गया, तो आपके पास ये हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, 3 से ग्रेटर्स भी लिए हुए है, तो हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, 3 के आसपास एक नंबर ले रहे हैं। जब ए नंबर ले लिया ये आया, जब 3.01 ले लिया ये आया, जब ये 3.012 ले ये आया। देखो ये सारे नंबर 6 के करीब नंबर है, तो यहाँ पर हम जो है लिमिट का यूज़ करते हैं। ये डायग्राम से मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो 3 पे ये अनडिफाइंड है, 3 के सामने होल नज़र आ रहा है, अनडिफाइंड है। फिर हम क्या करते हैं 3 से लेस, देखो ये 3 से लेस एक ये खाना है, इस खाने के सामने ये देखो 4.5 है, 5 के करीब है। जब मैं और मज़ीद 3 के नज़दीक गया ये आपके पास 5.5 पे आ गया। जब मैं मज़ीद नज़दीक गया देखो 6 के करीब जा रहे हैं। हम लेफ्ट से जा रहे हैं 3 की तरफ। पहले आप ये लाइन देखो, ये आपके पास 5 आ रहा है, दूसरे पे देखो ये 5.5 आ रहा है, तीसरे पे देखो बिल्कुल 6 के करीब जा रहे हैं। जो ही हम 3 के नज़दीक जाएंगे आपके पास ये y की वैल्यू 6 के करीब जा रहा है। देखो अगर हम मज़ीद जाते हैं तो y की वैल्यू इससे भी ऊपर आएगा, इससे भी ऊपर आएगा। फिर आप देखो ये लाइन, देखो ये लाइन, इस लाइन में देखो ये सामने देखो बहुत 6 से ऊपर है, मजीद इस लाइन पे आ गए, मजीद राइट साइड से भी हम अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं। इस लाइन पे देखो 6 के थोड़ा करीब आ रहे हैं, तीसरे लाइन पे आके देखो 6 के मजीद करीब आ गए, मजीद आप करीब आओगे तो 6 के करीब आओगे। तो हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, यानी हम 3 के लेफ्ट साइड पे हमेशा लेस नंबर होंगे। 2.9 ले रहे हैं, ये कुछ नंबर ले 2.99, 2.9। फिर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, आप 6 के नज़दीक आपको नंबर मिल रहा है। राइट से अप्रोच कर रहे हो भी आपको 6 के करीब एक नंबर मिल रहा है। जो ही आप 3 के नज़दीक आओगे यहाँ से या यहाँ से, आपके पास 6 के आसपास एक नंबर मिलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की कंसेप्ट है, ये राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट है। और ये आपके पास दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों 6 के आसपास जा रहे हैं। अगर दोनों बराबर हो आपके पास, फिर ये क्या कहता है, ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने लिखा है x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट, 6 आंसर आ रहा है। जब मैं 3 को अप्रोच करूंगा लेफ्ट से, माइनस का साइन लेफ्ट से, तो 6 के आसपास एक 6 नहीं आएगा, 6 के आसपास एक नंबर आएगा। लिमिट का मतलब यही है, एफ ऑफ एक्स का मतलब y की वैल्यू 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर कहता है कि 3 लिखा हुआ है, 3 तो नहीं है, 3 पे अनडिफाइंड था। 3 को हम अप्रोच कर रहे हैं, 3 से लेस एक नंबर ले रहे हैं, तो y की वैल्यू 6 के आसपास एक नंबर आएगा। फिर अगर हम राइट से अप्रोच करते हैं भी y की वैल्यू 6 के आसपास एक नंबर आए, तो हम कहते हैं लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है, 10 लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है।
जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा फिर आप क्या करते हैं, दोनों की जगह एक लिखो। देखो ये माइनस का साइन था, प्लस का साइन था, हमने सिर्फ एक्स अप्रोचेस टू 3 लिखा। अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप फिर लेफ्ट राइट नहीं लिखो, दोनों को सिर्फ 3 लिखो। एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6। यानी अगर आप एक्स को अप्रोच करोगे 3 से, एक्स के यानी एक्स अगर आपके पास 3 के नज़दीक एक नंबर है तो वाई की वैल्यू 6 के नज़दीक एक नंबर आपके पास आ जाएगा। ये दूसरा डायग्राम है, मैंने एक दूसरा डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। 2 पे देखो, 2 पे आपके पास इसका वैल्यू ये है, देखो 0 पे 3 मिल रहा है, 1 पे 3 मिल रहा है, 2 पे 3 मिल रहा है। देखो ये 3 पे ये लाइन है, 0 पे 3 मिल रहा है, 1 पे 3 मिल रहा है, 2 पे 3 मिल रहा है। और आप राइट पे जब आते हो यहाँ पर इस नंबर पे आपको 4 मिल, देखो ये 4 के सामने है, यहाँ पर 4 मिल रहा है, 4 पे 4 मिल रहा है, 5 पे 4 मिल रहा है, 6 पे 4 मिल रहा है, 3 पे 4 मिल रहा है। यहाँ पर देखो जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं हमारे पास 3 मिल रहा है, जब हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं 2 को हमारे पास 4 मिल रहा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है, ये दोनों बराबर नहीं है तो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड है। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया, पीस वाइज फंक्शन का। जब आपके पास दो फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज हो और लिमिट 1 है, हम एक्स को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से, लेफ्ट से जब हम जा रहे हैं 0 पे भी 3 है, 1 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 है। जब हम लेफ्ट से जा रहे हैं 2 पे आपके पास y की वैल्यू 3 आ रही है। जब आप राइट से आ रहे हो देखो ये देखो ये लाइन 4 के सामने है, ये 3 पे 4 है, 4 पे 4 है, 5 पे 4 है, 6 पे 4 है। राइट से जब आप अप्रोच करोगे ये 4 मिल रहा है, और आपको जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो ये 3 मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद लिमिट का डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि अगर आप x को अप्रोच करोगे a को, अगर आपका x अप्रोच करता है a को तो y की वैल्यू आपके पास l एक नंबर आएगा। इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x का मतलब f का मतलब है y की वैल्यू अप्रोचेज अ फिक्स्ड नंबर l, कहता है y की वैल्यू आपके पास एक नंबर आएगा l। मिसाल जैसे यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया। मैंने बताया डेफिनेशन में हम नंबर यूज नहीं करेंगे, एक जनरल टर्म लिखते हैं, एक जनरल नंबर लिखते हैं। यहाँ पर देखो x अप्रोचेज 2 तो y की वैल्यू 3, x अप्रोचेज 2 y की वैल्यू 4। हम कहते हैं अगर आप y की वैल्यू आपके पास l आएगा, l माना कोई नंबर आएगा, कब, एज x अप्रोचेज टू a। अगर आपके पास x अप्रोच करेगा a को, a यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर अगर आप a लिखो कि अगर आप x का अप्रोच करेगा a को तो y की वैल्यू आपके पास l आएगा। ये इसका डेफिनेशन है। एफ ऑफ एक्स माना y की वैल्यू l आएगा कब, अगर x अप्रोच करेगा a को। ये उसका डेफिनेशन है। लिमिट ऑफ l f इज l, इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि f का फंक्शन का लिमिट आएगा l कब, अगर x अप्रोचेस करेगा a को। इसको जब आप पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये एफ एक्स एक माना फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन l है, लिमिट ऑफ f का मतलब फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन इज l कब, अगर x अप्रोच कर रहा है a को, एक्सटेंड कर रहे हैं a को, एक्सटेंड्स टू a, x अप्रोचेस टू a। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन इज l, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज l कब, एज x टेंड्स टू a, जब आपके पास x अप्रोच करेगा a को। ये हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट था। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैंने अपनी हद तक कोशिश कर ली कि आप लोगों को समझा दूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।